गुना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चारों तरफ गंदगी फैली हुई है। आवारा पशु अस्पताल परिसर के अंदर घूमते रहते हैं। अस्पताल का कचरा परिसर के अंदर ही फेंकने से गंदगी का अंबार लगता जा रहा है। आपको बता दें, यहाँ सिर्फ 25 से 30 डॉक्टर ही तैनात हैं और इनमें से कुछ डॉक्टर छुट्टी पर चले जाते हैं। ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य सेवाएं दम तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। वहीं जब अस्पताल का डिप्टी कलेक्टर ने निरीक्षण किया तो उन्होंने वहां के बद से बदतर हालातों को स्वीकार करते हुए कहा कि वो जल्द ही पूरे मामले की जांच कराएंगी और कार्यवाही करेंगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि अगर सरकार सरकारी अस्पतालों के रखरखाव के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है तो कहां चूक रह जाती है और कहां कमी रह जाती है जो अस्पताल परिसरों में सिर्फ गंदगी देखने को मिलती है। सही जहाँ गंदगी पड़ी रहती है, टाइम टाइम पे सफाई नहीं होती है, मोहल्ले वासी या दुकानदार पूरे परेशान रहते हैं इस गंदगी से। हर समय बदबू आती रहती है। कई बार शिकायत भी करिए, उसके बाद भी एक बार सफाई हो जाती है, फिर यथावत इस चीज भी बनी रहती है। ढंग कूलर चल रहे थे, न पंखे थे, बहुत गर्मी थी, डॉक्टर्स भी टाइम से मौजूद नहीं थे। मैंने जिसको पूछा वो यही बोल रहे थे कि उनका टाइम 8 बजे से 1 बजे से है। सब एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे शायद। मुझे यहाँ पे एक भी डॉक्टर नहीं मिला। जी, मैं अपने हायर ऑफिशियल्स कलेक्टर से बात करूँगी, फिर वो मुझे मार्गदर्शन देंगे, मैं उस हिसाब से कार्य करूँगी। सलाबोल में आज हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के गुना की, जहां पर सरकारी अस्पताल की हालत बद से बदतर हो चुकी है। जहां लोग इलाज कराने आते हैं, जहां साफ सफाई सबसे ज्यादा मायने रखती है, सबसे ज्यादा अहम होती है, वहीं सबसे ज्यादा गंदगी देखने को मिल रही है। जी हां, मेरे सहयोगी अमित मेरे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। अमित, गुना की आज हम बात कर रहे हैं, गुना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की जा रही है, जहां पर सिर्फ चारों तरफ गंदगी है। जहां सबसे ज्यादा सफाई होनी चाहिए वहीं सबसे ज्यादा गंदगी देखने को मिल रही है। जी, इसमें तो मैं आपको जैसे कि बता दूं कि आप चूंकि अब हमने जो भी वीडियो उठाई है, चूंकि आप उसमें देख भी रही होंगी कि जिला अस्पताल की क्या दुर्दशा है, जबकि ये जिले का प्रमुख अस्पताल है। और जबकि यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले डिप्टी कलेक्टर एक्सीडेंट में घायलों को देखने आई, मरीजों को देखने भी उन्होंने जिला प्रशासन को फटकार लगाई थी इस अव्यवस्थाओं को देखते हुए। स्मिता, अमित, डिप्टी कलेक्टर यहाँ पर कुछ दिनों पहले भी आई थी। उन्होंने दोबारा इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। यहाँ पर आवारा पशु अस्पताल परिसर के अंदर घूम रहे हैं। अस्पताल परिसर का जो कचरा है, जो गंदगी है, वो बाहर ना डालकर अस्पताल परिसर के अंदर ही डाली जा रही है। तमाम अव्यवस्थाएं, लेकिन उन्हें दुरुस्त करने की जहमत यहाँ कोई नहीं उठा रहा है। जी, इसमें तो मैं यही आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो जच्चा वार्ड है, वहाँ पे आवारा पशु, आवारा सांड इतने घूमते हैं, लेकिन जिला अस्पताल प्रशासन को ना तो वहाँ कोई गार्ड मौजूद रहता है उनको भगाने के लिए, न कुछ करने। कई बार ये आपसी में इतना झगड़ पड़ते हैं कि कई बार तो वहाँ पे मरीज और मरीजों के साथ जो अटेंडर रहते हैं उनको भी अपनी जान का खतरा हो जाता है। और रहा अस्पताल के अंदर कचरा फेंकने की, तो मैं आपको इसमें तो बता दूं कि वहीं तो एक छोटे बच्चों का अनाथ आश्रम है, वहीं मलेरिया विभाग है और वहीं पोस्टमार्टम हाउस है, जहां ये सारा हॉस्पिटल का कचरा इकट्ठा करके वहां फेंका जाता है। इसलिए था अमित, तमाम अव्यवस्थाएं यहाँ पर। अगर डॉक्टरों की तैनाती की बात की जाए तो यहाँ पर 25 से 30 डॉक्टर हैं, जिनमें से कई डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर आते ही नहीं हैं। जब डिप्टी कलेक्टर यहाँ पर औचक निरीक्षण करने पहुंचती हैं तो उन्हें भी यहाँ पर डॉक्टर ड्यूटी से नदारत नजर आते हैं। तमाम अव्यवस्थाएं हैं। क्या वजह है कि डॉक्टर यहाँ पर समय पर नहीं आते हैं? तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले अचानक यहाँ पे कलेक्टर ने दौरा किया, जिला अस्पताल का कलेक्टर ने जांच करी तो पाया गया यहाँ पे कई अव्यवस्थाओं को लेकर उन्होंने क्या कहते हैं, उन्होंने सफाई के जो ठेकेदार है उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। डिप्टी कलेक्टर भी वहां मौजूद रही। डिप्टी कलेक्टर ने कलेक्टर से भी शिकायत करी कि यहाँ पे डॉक्टर नदारत हैं। इसमें था हमें सवाल यही है कि आखिर डॉक्टर यहाँ पर ड्यूटी आवर्स में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या वजह बताई जा रही है?
अब मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि डॉक्टरों का सबसे बड़ा बात मुद्दा ये है कि डॉक्टर अपना क्लिनिक खुद अपने घर पे संचालित करते हैं। अगर वहां से मरीजों को देखने की अगर इनको टाइम मिल जाए तो जिला अस्पताल की तरफ ये विशेष ध्यान दें। सिर्फ यही कारण है कि ये जिला अस्पताल की तरफ प्रमुखता से ध्यान नहीं दे पाते। इसमें था अमित, इस अस्पताल परिसर के अंदर ही इतनी गंदगी फैली हुई है, अगर वार्डों की बात की जाए तो वहां पर कितनी गंदगी होगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। इसमें तो हमने ये पहले भी वहाँ जानना चाहा, सफाई ठेकेदार से भी वहाँ पूछना चाहा। सफाई ठेकेदार ने हमसे कहा गया कि जब एक एक पेशेंट के साथ इतने अटेंडर वहाँ मौजूद रहते हैं उसके कारण हम सफाई कैसे करें, इतना कह के उसने अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन इसमें तो मैं आपको बता दूं कि ये तो हॉस्पिटल के अंदर इतनी गंदगी है कि जहाँ पे मजबूरी है गरीब लोगों की, गरीब तबके के लोगों की, जो वहाँ पे अपना इलाज कराने आते हैं। अगर पैसे वाले कोई होते हैं तो इसमें तो वो तो अपना इलाज प्राइवेट हॉस्पिटलों में करा लेते हैं। इसमें तो बिल्कुल अमित, मेरे साथ जुड़ गए हैं बाबूलाल सेन जो दुकान संचालक है, उनसे बात करते हैं। बाबूलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। जी बाबूलाल जी, गुना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रही हूँ जहाँ पर आपकी भी दुकान संचालित होती है। यहाँ पर तमाम तरह की अव्यवस्थाएं, जानना चाहेंगे क्या क्या यहाँ पर अव्यवस्थाएं और किस तरह की परेशानियां यहाँ पर हो रही हैं लोगों को। हाँ मैडम, शासकीय हॉस्पिटल की जो बाउंड्री है एक कचरे का अड्डा बना रखा है मैडम जी। यहाँ पे पूरे हॉस्पिटल का कचरा डाला जाता है और जहाँ टाइम पे सफाई भी नहीं होती और बदबू आती है सब लोगों को मैडम जी। आप लोगों ने कभी जिम्मेदार अधिकारियों से इस बारे में शिकायत नहीं की? मैडम एक बार शिकायत भी करी थी, हमारे कैलाश पार्षद जी आए थे, उन लोगों ने पंचनामा बना के भी पेश करा था, उनने शिकायत भी भरी मैडम। कई बार शिकायत हुई है, उनकी साफ सफाई में विशेष ध्यान दिया नहीं गया मैडम। 2-1 दिन कर देते हैं फिर वो वही स्थिति हो जाती है मैडम। यहाँ सब लोग परेशान रहते हैं इससे। बाबूलाल जी, क्या इस अस्पताल के गेट पर चौकीदार तैनात है? क्योंकि यहाँ पर आवारा पशु की बात की जाए तो वो भी अस्पताल परिसर के अंदर घूमते हैं। अस्पताल परिसर का कचरा उठाने के लिए क्या यहाँ पर नगर निगम की गाड़ियां नहीं आती हैं जो कम से कम यहाँ से वो कचरा उठाकर तो ले जा सके? किसी तरह की सफाई कर्मी यहाँ पर तैनात है? कभी कभी आती है मैडम जी। वहाँ की सफाई तो टाइम पे होती नहीं है मैडम। जो पूरी हॉस्पिटल की सर्जिकल से लेकर सबरी पूरे हॉस्पिटल का जो कचरा यहीं पड़ा रहता है मैडम। जब आपने जिम्मेदार अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी, उनसे शिकायत की, उनका क्या कहना था? क्यों नहीं वो यहाँ पर किसी तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं इस गंदगी को हटवाने के लिए? क्योंकि अगर अस्पताल परिसर इतना गंदा है तो अस्पताल की क्या दुर्दशा होगी इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। हाँ मैडम जी, हॉस्पिटल कैंपस में ही है वो जो कचरादान बना रखा है एक कुन्ने में। जी मैडम जी, और क्या क्या यहाँ पर अव्यवस्थाएं हैं बाबूलाल जी? हाँ मैडम जी, ये हम लोगों तो जो दुकान संचालक लोग हैं वो उसी कचरे से परेशान है मैडम। साफ सफाई नहीं होती टाइम पे और ये बदबू आती रहती है यहाँ पे। हाँ, और कभी कभी तो ये आता है जो पीएम रूम है यहाँ से भी जो लावारे घास पड़ी रहती है उनकी भी बदबू आती रहती है मैडम कभी कभी। बाबूलाल जी, अगर डॉक्टरों की यहाँ पर बात की जाए तो क्या डॉक्टर यहाँ पर टाइम पर आते हैं? मैडम जी उतना तो कभी हमने चेक नहीं करा है ज्यादातर हॉस्पिटल के अंदर जाके। बाकी ये हम लोग जिस चीज से परेशान है वो ये गंदगी से तो बहुत परेशान है मैडम, पूरे बाटवासी सब मोहल्ले वाले। जी बहुत बहुत शुक्रिया बाबूलाल जी मेरे साथ जुड़ने के लिए और समस्याएं बताने के लिए। मेरे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मीकांत शर्मा, मेडिकल संचालक। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। थैंक यू। लक्ष्मीकांत जी, गुना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात कर रही हूँ जहाँ पर सिर्फ चारों तरफ गंदगी देखने को मिल रही है। अस्पताल परिसर के अंदर ही अस्पताल परिसर का कचरा डाला जा रहा है, उस आवारा पशु अस्पताल परिसर के अंदर घूम रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस पर? मैं वहाँ पे मेडिकल चलाता हूँ। मेरा नाम लक्ष्मीकांत शर्मा, श्रीजी मेडिकल स्टोर है मेरा वहाँ पे सामने। वहाँ पे काफी पुराना जो मुर्दा घर है काफी पुराना है। वहाँ गंदे कपड़े वगैरह सभी वहीं कचरा इकट्ठा होता है वहाँ पे और ज्यादा पुरानी बॉडी हो जाती है तो फिर बहुत ज्यादा बदबू भी आती है, हम लोगों को बैठना मुश्किल है वहाँ पे। तो यही काफी पार्षद वगैरह से भी हम पार्षद से भी 2-3 बार बोल चुके हैं, नगर पालिका में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई मतलब सॉलिड रीजन नहीं निकलता, उसका कोई जवाब नहीं आता वहाँ पे। आपने कभी अस्पताल के सीएमएचओ से बात की है इस बारे में? उनको कभी इस बारे में शिकायत नहीं है? उनसे भी शिकायत की लेकिन वहाँ पे भी कोई ठोस जवाब नहीं आता है।
किस तरह के जवाब दिए जाते हैं जब भी आप लोग हो रहा है, प्रोसेसिंग में हो रहा है, हो जाएगा, शिफ्टिंग का चल रहा है, और इस टाइप काफी टाइम हो गया इस चीज को। क्या इस अस्पताल में सफाई कर्मी तैनात है या गार्ड की यहाँ पर तैनाती है, या उसमें भी यहाँ पर अव्यवस्थाएं ही देखने को मिलती हैं? मैम ये से पीछे गार्ड आगे रहता है, पीछे साइड कोई नहीं पर ना, तो सफाई कर्मचारी रहते हैं लेकिन उस तरीके से सफाई नहीं करते हैं। पीछे कोई सफाई नहीं होती है मैम, पूरा कचरा पीछे से जाता है। जब कभी ट्रॉली में, जब महीने 2 महीने में एक बार ट्रॉली जाती है तो वो इकट्ठा पूरा कचरा पूरा बदबू हो जाती है, तब जाके वो साफ सफाई एक बार होती है। लेकिन तब तक लोग सब परेशान रहते हैं, हमारे आसपास के लोग सब परेशान रहते हैं, मैं भी, और बगल में हमारे लोगों की एक बाबू भैया की दुकान है, वो भी परेशान रहते हैं। इसमें 2-3 मेडिकल और हैं, सभी परेशान रहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मीकांत जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरे सहयोगी अमित मेरे साथ इस खबर पर लगातार जुड़े हुए हैं। अमित, तमाम लोगों ने इस बात की शिकायतें की हैं, चाहे वहां पर मेडिकल संचालक की बात कर ली जाए या वहां के रहवासियों की बात कर ली जाए। बावजूद इसके सीएमएचओ का यही कहना है कि कार्यवाही की जा रही है, काम प्रोसेसिंग पर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई काम नहीं किया जा रहा है। आपको वही बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ सफाई तो जब दिखती है कि जब कोई आला अधिकारी हॉस्पिटल में आकर जांच करने आता है, नहीं तो इसके अलावा यहाँ सफाई के नाम पे लाखों रुपए हर साल खर्च किए जाते हैं, लेकिन वो लाखों रुपए कहाँ जाते हैं इसका आज तक कोई अता पता नहीं है। कहाँ सफाई होती है, कहाँ सफाई नहीं होती, इसमें था अमित, तमाम लोगों ने, स्थानीय निवासियों की बात कर ली जाए, दुकान संचालकों की बात कर ली जाए, तमाम लोगों ने सीएमएचओ से शिकायत की है, जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं। अस्पताल को लेकर अगर देखा जाए तो एक बजट पेश किया जाता है, सरकारी अस्पतालों के रखरखाव को लेकर बजट दिया जाता है, सफाई कर्मी तैनात किए जाते हैं, गार्ड तैनात किए जाते हैं, लेकिन इस अस्पताल में वो तमाम व्यवस्थाएं देखने को ही नहीं मिलती हैं। मरीज यहाँ पर इलाज कराने आते हैं या बीमार होते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल होता है। तो मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि अभी जैसे कि कुछ दिन पहले यहाँ डिप्टी कलेक्टर जैसे ही घायलों को देखने आई, तो उन्होंने जब जांच करी तो पता चला कि यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल उपस्थित है ही नहीं है इसमें था। और चूंकि यहाँ पे डॉक्टरों का हाल बस यही है कि सुबह 8 बजे से उनकी ड्यूटी शुरू होती है, तो 8 बजे तो सिर्फ खाली रजिस्टर पे साइन करके डॉक्टर अपने घर वापस आ जाते हैं। उसके बाद 10 बजे 10:30 बजे उनकी मर्जी होती है जब जिला अस्पताल में पहुंचते हैं। अस्पताल परिसर का जो कचरा बाहर फेंकना चाहिए, जिसे दूसरी जगह ले जाकर डंप करना चाहिए, उस कचरे को अस्पताल परिसर के अंदर ही डंप किया जा रहा है, वहां रखा जा रहा है, जहां पर पास में पोस्टमार्टम हाउस है, अनाथ आश्रम की बात कर ली जाए वो है, बच्चों के वार्ड की बात कर ली जाए वो है, तमाम चीजें यहाँ पर हैं, लेकिन फिर भी उस कचरे को अस्पताल परिसर से बाहर ले जाकर कहीं दूर डंप नहीं किया जा रहा है। क्यों? इसमें तो मैं आपको बता दूं, इस मुद्दे पर हमने पहले भी कई अधिकारियों से यहाँ बात करना चाही, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ यही कहा कि नहीं हम यहाँ से शिफ्टिंग करवा रहे हैं, लेकिन वो बात करते करते महीनों बीत गए, लेकिन आज तक शिफ्टिंग नहीं हुई। और बावजूद इसके जो कंडीशन आप देख रही हैं वो ज्यों की त्यों कंडीशन बनी हुई है, जिसका नतीजा आसपास के दुकानदारों को, मरीजों को और मरीजों के साथ आए हुए अटेंडरों को जो वो असुविधाएं उठानी पड़ती हैं। इसमें था बहुत बहुत शुक्रिया अमित, मेरे साथ इस तमाम खबर को दिखाने के लिए। बाबूलाल सेन दुकान संचालक, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लक्ष्मीकांत शर्मा का भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए और चर्चा में जोड़ने के लिए। तो लगोल में आज हम बात कर रहे थे मध्य प्रदेश के गुना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की, जहां पर चारों तरफ सिर्फ गंदगी ही देखने को मिल रही है। एक तरफ तो प्रदेश सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई सारी योजनाएं चला रही है और अस्पतालों में साफ सफाई के लेकर खास तौर पर ध्यान रखने की बातें भी की जा रही है, लेकिन गुना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सफाई दूर दूर तक नहीं ही नजर आती है। इस अस्पताल परिसर में अस्पताल का कचरा अस्पताल परिसर के अंदर ही फेंका जा रहा है, साथ ही आवारा पशु अस्पताल परिसर के अंदर ही घूमते नजर आते हैं। अब देखना यह है कि इस खबर को दिखाने के बाद क्या गुना के